नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रशांत खिंची। लंबे समय के बाद आखिरकार जयपुर के जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड क्षेत्र को बीसलपुर से पानी देने का लोकार्पण किया गया है। इस जल परियोजना के जोन प्रथम का लोकार्पण जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने किया। कल्ला ने इसे क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी सौगात बताया, लेकिन हकीकत में यह प्रोजेक्ट प्रदेश के सबसे महंगे पानी कनेक्शन वाले प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं को पानी कनेक्शन के लिए 7,500 रुपये से लेकर 65,000 तक देने पड़ेंगे। वहीं एक सामान्य से फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ता को भी कम से कम 25,000 रुपये कनेक्शन के लिए देने पड़ेंगे। क्षेत्र की जनता में इसको लेकर रोष है। मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि जो लाखों का फ्लैट लेकर बैठा है उसको 25-30 हज़ार कनेक्शन के देने में क्या दिक्कत है। वहीं क्षेत्रीय विधायक गंगा देवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर रेट कम करने की अपील भी की है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर संभाग के करौली जिले के सपोटरा थाना के बुकना गांव में जमीनी विवाद को लेकर जिस पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया था, उसकी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटनाक्रम करौली जिले के सपोटरा थाना इलाके की ग्राम पंचायत बुकना का है, जहां के मंदिर पर 50 वर्षीय पुजारी बाबूलाल वैष्णव पूजा करता था और जमीन पर भी उसी का कब्जा था। बताया गया कि गांव बुकना की राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी वैष्णव द्वारा मंदिर माफी भूमि पर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा था और इसी दौरान गांव के दबंगों ने उन्हें रोका तो विवाद बढ़ गया और कहासुनी हो गई। बाद में उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुजारी बाबूलाल को गंभीर अवस्था में जयपुर के एसएमएस अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर शाम जयपुर से पुजारी के शव को गांव लाया गया है और अब उसका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुकना गांव में घटी इस घटना की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री व विधायक रमेश मीणा ने कड़ी निंदा की है। साथ ही ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से नवीन जोशी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सतीश पूनिया आज एक दिवसीय प्रवास पर कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचे। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले उन्होंने विधायक कैलाश त्रिवेदी के रायपुर स्थित पैतृक गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि मंगलवार को विधायक कैलाश त्रिवेदी का मेदांता में निधन हो गया था। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शास्त्री नगर स्थित बेरू मेघवंशी के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व बीमारी के चलते बेरू मेघवंशी का निधन हो गया था। इसके बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जिला कार्यालय पहुंचे। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन दिनों जो भाजपा का कामकाज है पूरे प्रदेश में, उसमें भीलवाड़ा जिले पहले 5 जिलों में शामिल है, जहां पर सबसे बेहतर काम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली की पीठ भी थपथपाई। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि इस समय राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुल मिलाकर गांधी परिवार को खुश करने में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए जो हालात है इस समय प्रदेश के, वो ऐसा लग रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस और महात्मा गांधी की सरकार नहीं है, इस समय राजस्थान में वाड्रा की सरकार चल रही है। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस में जो फूट चल रही है उसको दबाने के लिए अन्य दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के जो कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, उसकी निंदा की। इस बीच गत दिनों सोपेट्रा में जो पुजारी को जलाकर हत्या करने का जो मामला है, उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर तीखे प्रहार किए। सतीश पूनिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कोरोना से भी घातक इस समय कांग्रेस राज हो रहा है, जिसमें हर तरफ दलित अत्याचार के साथ साथ में आम गरीब के साथ में कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के भाजपा जिला कार्यालय से रवाना होने के साथ ही कार्यकर्ताओं के दो गुटों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि गत दिनों जो भाजपा के शहर के एक पदाधिकारी को जिस तरह से पद से हटाया गया, इसको लेकर भाजपा के एक गुट में नाराजगी चल रही थी और इसी को लेकर आज भाजपा के एक जिला पदाधिकारी के सामने जब लोगों ने नाराजगी जताई और आपस में विवाद हो गया, बाद में भी वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आकर बीच बचाव किया और कार्यकर्ताओं को शांत किया। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। आज बीजेपी और एनडीए से जुड़े कई सांसदों के दौरे के बीच में कोटा में एनडीए के भीतर मची सियासी खलबली के बीच में राजनीतिक कारणों का एंगल चर्चा का विषय बन गया। विवाद की शुरुआत की एनडीए के घटक दल आरएलपी के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने, जिन्होंने कोटा आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन अगर नहीं लाए गए तो हो सकता है कि आरएलपी को सड़कों पर उतरना पड़े और यहाँ तक की नौबत आई तो एनडीए को छोड़ना भी पड़ जाए। कुछ देर बाद ही केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कोटा पहुंच गए और जब फर्स्ट इंडिया ने हनुमान बेनीवाल का बयान मेघवाल के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि कृषि विधेयक किसान के हित की ही बात करता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर इसके विरोध के तर्क दे रहा है तो ऐसा केवल राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है। ऐसे में अब एनडीए के भीतर की इस सियासी खतबदाहट में राजनीतिक एंगल को ढूंढना एनडीए के भीतर की सियासत के शोध का नया विषय बनता जा रहा है। हालांकि विरोध के इन सुरों के बीच में नागौर से आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके पड़ोस की लोकसभा बीकानेर से सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल सुर में सुर मिलाते भी नजर आए। दोनों ही सांसदों ने जमकर के प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर तीखे व्यंग्य बाण भी छोड़े। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस और प्रशासन जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज बीकानेर में करीब 300 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और जागरूकता बरतें। आज आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी प्रहलाद कृष्णिया की अगुवाई में रेलवे स्टेशन के सामने मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान आईजी प्रफुल्ल कुमार ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खुद की ज़िंदगी के लिए वे खुद सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संदेश है उसको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आम जन मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बरतें, ये उनकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। गौरतलब है कि बीकानेर के परकोटे के भीतर कोरोना पेशेंट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़े वजह ये भी है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कम हो रही है। हालांकि धारा 144 इम्पोज है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लोग नियमों को तोड़ रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि लोगों को खुद भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी ज़िंदगी के लिए ये अनुशासन ज़रूरी है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं जालोर से हमारे सहयोगी लूणाराव। जालोर के हरजी में एसीबी टीम सिरोही ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते प्रधानाचार्य को किया गिरफ्तार। कल एसीबी टीम प्रधानाचार्य को न्यायालय में करेगी पेश। एरियर पास करने की एवज में ली रिश्वत, 30,000 की रिश्वत की थी मांग। पहली किस्त 10,000 लेते एसीबी ने किया ट्रैप। जालोर के आहोर क्षेत्र के हरजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य सुरेश की एसीबी सिरोही को शिकायत मिली। प्रशासनिक अधिकारी ने एसीबी में शिकायत की कि वेतनमान का एरियर जो बकाया है उसको पास करने की एवज में, उसको खाते में डालने की एवज में 10% रिश्वत की मांग की जा रही है। 10% रिश्वत 30,000 की मांग की, जिस पर एसीबी ने सत्यापन किया। जिस दौरान आज 10,000 की रिश्वत लेते प्रधानाचार्य सुरेश को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद एसीबी पुलिस थाना आउर लेकर पहुंची, जहां लगातार पूछताछ की। कल आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर एसीबी टीम पूरे मामले में जुटी हुई है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर आज मतदान दल अपने गंतव्य मतदान स्थलों के लिए हुए रवाना। अंतिम प्रशिक्षण के बाद 3 अलग अलग चरणों में मतदान दलों को रवाना किया गया। कल उदयपुर जिले की सेमारी, सराड़ा और नवगठित जयसमंद पंचायत समितियों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए मतदान होना है।
पंचायत राज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान कल उदयपुर जिले की जयसमंद, सेमारी और सराड़ा पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में होगा। इसको लेकर मतदान दलों को आज अंतिम प्रशिक्षण देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने साफ किया कि जयसमंद में 24 पंचायतों में 24 सरपंच और 202 वार्ड पंचों का निर्वाचन होगा। वहीं सेमारी में 21 सरपंच और 173 वार्ड पंच चुने जाएंगे, जबकि सराड़ा पंचायत समिति की 23 पंचायतों में सरपंच और 191 पंच का चुनाव होना है। कोरोना की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग बूथों की संख्या पहले ही इन ब्लॉक्स में बढ़ाई जा चुकी है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का प्रयोग करने पर ही मतदान केंद्र पर प्रवेश दिया जाए, यह बात भी मतदान दलों से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इसके लिए पुलिस की ओर से अतिरिक्त जाब्ता भी मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही रविवार को उप सरपंच के चुनाव होने के बाद मतदान दल पुनः जिला मुख्यालय पर लौट आएंगे। मतदान दलों को रवानगी से पहले अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने मतदान दलों के कार्मिकों को साफ किया कि वे निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के साथ ही साथ कोविड-19 की 100% पालना सुनिश्चित करें।